नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आपको कई सारी भर्तियों की जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें कुछ भर्तियों के रिजल्ट हैं, कुछ भर्तियाँ जो प्रक्रियाधीन हैं एवं कुछ आगामी भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। खासकर राजस्थान पुलिस महकमे से यहाँ पर बड़ी खबर है, जो कि एसआई भर्ती को लेकर है कि आगामी एसआई भर्ती कितने पदों पर और कब तक आने की संभावना है। तो इस प्रकार की सभी जानकारियाँ मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए खासकर जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं वो सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड सेकंड के इंटरव्यू का परिणाम जारी, जो कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। आरपीएससी के द्वारा जो पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती का आयोजन किया गया था उसका इंटरव्यू होने के पश्चात परिणाम जारी कर दिया गया है, और आगामी कुछ दिनों में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉलेज व्याख्याता के दो विषयों पर इंटरव्यू आज होने हैं, और इसके अतिरिक्त कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती के लिए इंटरव्यू 11 से 29 जनवरी तक चलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर इंटरव्यूज़ की जो प्रक्रिया चल रही है आरपीएससी के द्वारा, वो यहाँ पर एक भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है और आगामी भर्तियों का परिणाम भी इंटरव्यू के साथ साथ ही जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर व्हील प्लांट में सीधी भर्ती। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है कि भारतीय रेलवे में व्हील प्लांट डिपार्टमेंट में लगभग 70 पदों पर टेक्नीशियन पदों की भर्ती निकली है। इसमें आप देख लीजिए कि ट्रेनी अप्रेंटिस में ग्रेजुएट इंजीनियर्स के 10 पद हैं एवं इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले 60 पद। इस प्रकार से कुल 70 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला है। तो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है, खासकर आईटीआई या पॉलिटेक्निक वाले अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद में अगली अपडेट है, असिस्टेंट कमिश्नर सहित कई पद रिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार। यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में कई बड़े पदों पर लगभग 18 पदों के लिए भर्ती निकली हैं। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और स्टेनोग्राफर एवं एमटीएस, इस प्रकार के 4 तरह के पदों पर यहाँ 18 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। और इसके लिए भर्ती का फॉर्म भरने हेतु अंतिम तिथि यहाँ पर 4 फरवरी 2021 हैं, और फॉर्म भरने के लिए जो फीस हैं वो 12 रुपये, 750 रुपये एवं 100 रुपये, ये पदों के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज फीस हैं। और इसके लिए आप देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट tribal.nic.in। विभिन्न पदों के लिए योग्यताएं अलग अलग हैं। इसमें स्टेनोग्राफर वाले अभ्यर्थियों के लिए अवश्य ध्यान दें कि 12th पास वैकेंसी हैं और शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग की इस पर अनिवार्यता है, जो सब जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है आप सभी के लिए। अगली अपडेट, बैंक में इंजीनियर और मैनेजर के पद खाली। भारतीय स्टेट बैंक में इंजीनियर फायर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर मार्केटिंग नेटवर्क एवं असिस्टेंट मैनेजर के कुल 452 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, और इस भर्ती हेतु आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 11 जनवरी 2021 मंडे को है, जो नज़दीक है। तो इस भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में शिक्षकों के लिए 3500 पदों पर भर्ती। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है, खासकर जो अभ्यर्थी बीएड धारी हैं या एसटी धारी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए 3500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि दिल्ली DSSAB में 3500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है।
और इसके लिए फ़िलहाल 15 जनवरी 2021 को प्रस्ताव जो कि दिल्ली सरकार के अधीन भेजा जाएगा। इसमें टीजीटी के 945 पद, पीजीटी के 1449 पद और अदर 1200 पदों पर, इस प्रकार से तीनों कैटेगरी के कुल 3500 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। जल्द इस संदर्भ में नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है 4000 पदों पर पुलिस महकमे में कांस्टेबल पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 पदों पर पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए कल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 8 जनवरी से पुलिस महकमे में कांस्टेबल पद पर भर्ती हेतु फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इसके लिए अगर कोई अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंध रखते हैं या उसके अतिरिक्त भी जो इस भर्ती के पात्र हैं, वो अभ्यर्थी इस ऑफिशियल वेबसाइट peb.mponline.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए अगली अपडेट है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा से। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की मांग थी, छात्रों की मांग थी कि बीए, बीएससी एवं बीकॉम प्रथम वर्ष हेतु, इन तीनों ईयर के प्रथम वर्ष हेतु जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है उसकी तिथि बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। तो लगातार इस मांग को किए जाने के ऊपर आयुक्तालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब स्नातक प्रथम वर्ष के दस्तावेज सत्यापन 8 जनवरी से बढ़ाकर 14 जनवरी 2021 तक की जाती हैं। अर्थात अब दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम 14 जनवरी तक किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी अभी भी दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं पहुंच पाए हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रक्रिया में शामिल हो और अपनी कार्य प्रणाली पूरी करें। इसके बाद में अगली अपडेट है पुलिस महकमे से बड़ी भर्ती का ऐलान। पुलिस विभाग में जिस प्रकार से आपको पता है कि PSI 2016 के पदों पर अभी मेडिकल चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु डिमांड की जा रही है, अर्थात उनका मेडिकल होना बाकी है और मेडिकल का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, लेकिन इसके माध्यम से केवल 511 पदों का ही भरा जाएगा। अब 511 पदों को भरने के बाद यहाँ पर पुलिस महकमे ने गृह मंत्रालय को अभ्यर्थना भेजी है और RPSC को यहाँ पर आप देख लीजिए, विभाग ने पुलिस उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग ने 621 पदों पर, आप देख लीजिए, पुलिस विभाग ने 621 पदों पर उप निरीक्षकों के पदों को भरने की सिफारिश RPSC को भेजी है। अब यहाँ पर 621 पद भरने के लिए पूर्व में पहले RPSC के द्वारा 330 पदों पर अभ्यर्थना भेजी गई थी। इन पदों में 181 पदों की बढ़ोतरी की गई थी। अब इन दोनों भर्तियों को 511 प्लस 621, इन दोनों भर्तियों के पूरा होने पर राजस्थान को 1132 PSI मिल जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जल्द ही 621 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इस संदर्भ में यहाँ पर क्लियर तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए जिस प्रकार से पुलिस विभाग से RPSC को अभ्यर्थना भेजी गई है, उस संदर्भ से आप देख लीजिए कि PSI के 621 पदों पर जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो इस भर्ती के पात्र अभ्यर्थी जो ग्रेजुएट हैं, जिनका अच्छा फिजिकल है, चेस्ट हाइट वगैरह सब अच्छे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है फिजिकल की, वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन करने के लिए तैयार रहिए। अगली अपडेट है कांस्टेबल भर्ती को लेकर। हालांकि ये अपडेट हर अभ्यर्थी के पास कल ही पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म में छोटी सी जानकारी प्रोवाइड कर दूं कि क्यों रोकी गई है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम क्यों रोका गया है ये आप सबको मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आप फर्स्ट जो हेडलाइन वो देख लीजिए।
हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा के परिणाम को लेकर रोक लगाई। और ऐसा क्यों हुआ है ये आप यहाँ देख लीजिए कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो परिणाम है वो जिलेवार जारी करने की बात कही जा रही थी। तो जिलेवार जारी परिणाम की रोक को लगाई है, अर्थात अभ्यर्थियों की मांग है कि पुलिस भर्ती का परिणाम जिलेवार जारी न करके राज्य स्तर मेरिट के आधार पर जारी किया जाए। और राज्य स्तर मेरिट पर अगर परिणाम जारी किया जाता है तो कई सारे अभ्यर्थी जो जिला मेरिट में स्थान बनाने के काबिल थे उन्हें तो नुकसान हो जाएगा और राज्य स्तर पर कई सारे अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों तरह के पहलू हैं। कुछ अभ्यर्थियों के लिए निगेटिव पहलू हैं, जो जिला स्तर पर मेरिट बनाने के लिए काबिल थे वो कई सारे अभ्यर्थी इस आधार पर बाहर हो जाएंगे। कई सारे अभ्यर्थी जिन राज्य स्तर पर फायदे होंगे, राज्य स्तर पर कई सारे अभ्यर्थी जो इस भर्ती के लिए मेरिट बनाने के काबिल नहीं थे वो भी इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों पहलू सामने आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कई सारे अभ्यर्थी शामिल होंगे और कई सारे अभ्यर्थी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर परिणाम रोके जाने की जो महत्वपूर्ण बात वो है, ये जिलेवार परिणाम जारी किए जाने की बात को दरकिनार कर रहे हैं, अर्थात जिलेवार परिणाम जारी करने के लिए मना कर रहे हैं। इस बात की डिमांड उठाई गई है और उसी बात को लेकर यह परिणाम रोका गया है। तो इस प्रकार आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और इसी प्रकार की डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।